अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉक्स नंबर 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हम लोग कहाँ हैं, अब हम लोग बॉक्स नंबर 4 में है। ठीक है, धीरे धीरे सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग केवल वीडियो में बने रहिए। लिखा गया है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटक के क्या कार्य हैं। पूछा गया क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मानव में जो वहन तंत्र का अर्थ क्या है? वहन तंत्र का अर्थ है कि ऐसे अंगों का समूह जो हमारे शरीर में आवश्यक पदार्थों का जो है संवहन करते हैं, यानी ढोते हैं। तो वो जो ढोने वाला जो तंत्र है हमारे शरीर में, वो किस किस अंग के मिलने से बना है? तो हमारे शरीर में जो आवश्यक पदार्थों को ढोने का काम करता है उसमें मुख्य रूप से 3 अंग है। एक हम लोग का हृदय है, दूसरा है हम लोग का रक्त वाहिनी यानी कि जिसको हम लोग नस बोलते हैं, और तीसरा है हम लोग का रक्त। ये 3 ऐसे घटक है जो आपस में मिलकर वहन तंत्र को बनाते हैं, जो आवश्यक पदार्थों को पूरे शरीर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा गया है कि मानव में वहन तंत्र के 3 घटक है। ठीक है, और इनका कार्य भी पूछा है, तभी अभी हम लोग बताने वाले हैं आपको। पहला नंबर हम लोग का हृदय है, दूसरा नंबर हम लोग का रक्त वाहिनी जिसको नस बोलते हैं, तीसरा है हम लोग का रक्त। ये 3 क्या है? मुख्य वहन तंत्र के घटक है। जिसमें हृदय का क्या काम है? तो हृदय एक पंप की तरह काम करता है और पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाता है। ठीक है, रक्त वाहिनी क्या है? तो रक्त वाहिनी एक नलिका युक्त संरचना है, एक पाइप की तरह संरचना है जो रक्त को हर जगह जो है लेके जाता है। उसके बाद में रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का ऊतक है जो अपने अंदर शरीर के लिए जितने सारे आवश्यक पदार्थ है सबको घोल के रखता है। ठीक है, लिखा गया है हृदय वहन तंत्र का एक पंप की भांति, हृदय वहन तंत्र में एक पंप की भांति कार्य करता है और रुधिर को पूरे शरीर तक पहुंचाता है। सेकेंड नंबर है रक्त वाहिनी नलिका जैसी संरचना है जो हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है, जो रक्त को ढोने का कार्य करती है, यानी कि रक्त वाहिनी यानी कि नस। थर्ड है हम लोग का रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर शरीर के लिए अनेक आवश्यक पदार्थ घुले होते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग 4 नंबर बॉक्स का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं। लिखा गया है स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? बोला गया है स्तनधारी जिसको बोलते हैं मैमल्स, जिस ग्रुप में हम लोग आते हैं, और पक्षियों वाला ग्रुप में। तो पक्षी वाला ग्रुप में और स्तनधारी वाला ग्रुप में जो है ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन हो जिसको बोलते हैं ऑक्सीजनित, और ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो उसको बोलते हैं विऑक्सीजनित। तो इन रक्तों को अलग अलग रखना क्यों आवश्यक है? तो स्तनधारी और जो पक्षी होते हैं इनमें काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो रक्त है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है जिसको बोलते हैं विऑक्सीजनित, और ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजनित। ये दोनों को अलग रखना बहुत आवश्यक है। अगर दोनों मिक्स हो जाएगा तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, जिस कारण से श्वसन का प्रक्रिया बढ़िया से नहीं हो पाएगा, जिस कारण से अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं स्तनधारी तथा पक्षी वर्ग रुधिर नहीं, यहाँ पे लिखा गया है स्तनधारी तथा पक्षी गर्म रुधिर वाले होते हैं, यानी कि इनका खून कैसा होता है? गर्म होता है, और उन्हें अपने शरीर के तापमान को बरकरार रखने के लिए ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है।
और अपना शरीर के तापमान को बरकरार रखने के लिए क्या करता है, काफ़ी अधिक से अधिक मात्रा में उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर दोनों मिक्स हो जाएगा तो अधिक से अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो पाएगा, जिस कारण से उसको काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसीलिए ऐसे रक्त को क्या करता है, वो अलग रखता है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्स नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है? यानी कि जो उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं उसमें वहन तंत्र का कहने का अर्थ हुआ ऐसे अंगों का समूह जो पादप में आवश्यक पदार्थों को ढोने का काम करता है, जैसे कि जल, खनिज, लवण, उसके बाद में जो पौधा खाना बना रहता है उसको। तो इन सारे आवश्यक पदार्थों को ढोने के लिए पादप में कौन कौन से मुख्य घटक है? ठीक है, तो जिस प्रकार से मानव का वहन तंत्र 3 घटक के मिलने से बना था, हृदय, रक्तवाहिनी और रक्त, उसी प्रकार से जो पादप का जो वहन तंत्र है वो 2 घटक के मिलने से बनता है। पहला है हम लोग का जाइलम और दूसरा है हम लोग का फ्लोएम। लिखा गया है कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के 2 घटक होते हैं, क नंबर में जाइलम और ख नंबर में क्या होगा, फ्लोएम। ठीक है, चलिए बॉक्स नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि पादप में भी 2 घटक देखे हैं हम लोग, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम खनिज और लवण को जमीन से जो है पत्ता तक पहुंचाता है। जाइलम, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जड़, ठीक है, और ज से जल, ऐसे ऐसे याद रखिएगा। वही जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या करता है, जो भोजन बन चुका है उस भोजन को क्या करता है, बने हुए भोजन को पूरे शरीर तक जो है पहुंचाता है। ठीक है, वो काम है फ्लोएम का। भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम करता है और जल, खनिज, लवण का जो है स्थानांतरण कौन करता है, जाइलम, जो जमीन से पत्ता तक लेके जाता है। ठीक है, लिखा गया है जाइलम जो जमीन से जल एवं घुले हुए खनिज लवण को पादप के पत्तियों तक स्थानांतरित करता है। ठीक है, वही यहाँ पे अगर बात करना चाहेंगे, फ्लोएम वहन तंत्र का वो घटक है जो पादप के पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को पादप के पूरे शरीर तक पहुंचाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बॉक्स नंबर 4 का 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और मेरे ख्याल से यही बॉक्स नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? यानी कि पौधा अपने अंदर बनाए गए भोजन को कैसे पहुंचाता है हर जगह अपने पूरे अपने कोशिका में। तो आपको बताया है कि पादप में पाया जाता है फ्लोएम वहन तंत्र का वैसा घटक है जो पौधा के द्वारा बनाया गया भोजन को पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। वही जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवण को ढोने का काम करता है। ठीक है, लिखा गया है पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम ऊतक में उपस्थित चालनी नलिका ग्लूकोज को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये काम किसका है? ये काम है हम लोग का फ्लोएम का। और जाइलम का क्या काम है? जल का समूह। ठीक है।